नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अदालती मामले की, एक ऐसी कहानी जिसने भारत में हमारी आपकी आज़ादी के मायने ही हमेशा के लिए बदल दिए। और ये कहानी सिर्फ एक पासपोर्ट की नहीं थी। नहीं, ये तो हमारे अधिकारों के दिल पर लगी एक चोट की कहानी थी। जरा सोचकर देखिए कि सरकार किसी का पासपोर्ट जब्त कर ले और जब वजह पूछी जाए तो जवाब में सिर्फ खामोशी मिले। है ना डरावनी बात? ठीक यही हुआ था 1977 में जर्नलिस्ट मेनका गांधी के साथ। उनका पासपोर्ट जनहित में या पब्लिक इंटरेस्ट में जब्त कर लिया गया। लेकिन ये पब्लिक इंटरेस्ट आखिर था क्या? सरकार ने कुछ भी बताने से साफ मना कर दिया। और बस यहीं से शुरू हुई एक ऐतिहासिक कानूनी लड़ाई। अब सवाल ये उठता है कि सरकार ऐसा कर कैसे सकती थी। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। 1978 से पहले के भारत के कानूनी माहौल को देखना होगा। उस दौर में हमारे संविधान के आर्टिकल 21 में एक सिद्धांत था, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब इसका मतलब क्या था? बहुत सीधा सा मतलब था कि अगर किसी कानून में कोई प्रोसीजर लिखा है तो सरकार बस उस प्रोसीजर को फॉलो करके किसी की भी आज़ादी छीन सकती थी। और ये सोच आई कहां से थी? ये आई थी 1950 के एक बहुत ही मशहूर केस, ए.के. गोपालन केस से। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सब अलग अलग जैसे बंद बक्सों में रखे हों। मतलब अगर सरकार आर्टिकल 21 के तहत कोई एक्शन ले रही है तो उसे आर्टिकल 14 या 19 के टेस्ट से गुजरने की कोई जरूरत नहीं थी। ये जो फर्क है ये बहुत जरूरी है। देखिए, लेफ्ट साइड पर जो हमारी तब की भारतीय व्यवस्था थी वो बस ये देखती थी कि क्या प्रोसीजर फॉलो हुआ, बस। वो प्रोसीजर कितना भी गलत क्यों ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन राइट साइड पर जो अमेरिकी सिस्टम है वो ये भी देखता है कि क्या कानून खुद में फेयर और जस्ट है। और यही वो बड़ा फर्क था जिसे मेनका गांधी का केस हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो मेनका गांधी के केस में इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब तक सरकार ने पासपोर्ट एक्ट में लिखे प्रोसीजर को फॉलो किया है, तब तक कारण बताया या नहीं बताया, इससे कानून को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। मतलब उनके सामने एक बहुत बड़ी कानूनी दीवार खड़ी थी। लेकिन फिर आया कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा जजमेंट दिया जिसने इंडियन लॉ की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। कोर्ट ने क्या किया? उन्होंने अपने ही 28 साल पुराने फैसले को, जो ए.के. गोपालन केस में दिया था, उसे पूरी तरह से पलट दिया। सच कहूं तो ये इंडियन जुडिशरी के इतिहास में एक बहुत बहुत बड़ा और हिम्मत वाला कदम था। ये जो कोर्ट ने कहा ये लाइनें सब कुछ बयां कर देती हैं। कोर्ट ने साफ कहा कि फंडामेंटल राइट्स अलग अलग नहीं हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे को मजबूती देते हैं। और यहीं से जन्म हुआ एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट का, द गोल्डन ट्रायंगल। कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि आर्टिकल 14, 19 और 21 ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं और एक साथ काम करते हैं। तो ये गोल्डन ट्रायंगल है क्या आखिर? देखिए, ये है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का संगम। अब इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई भी कानून किसी की पर्सनल लिबर्टी यानी आर्टिकल 21 पर असर डालता है तो उसे आर्टिकल 14 यानी इक्वालिटी और आर्टिकल 19 यानी फ्रीडम के टेस्ट पर भी खरा उतरना ही पड़ेगा। तो इस गोल्डन ट्रायंगल का प्रैक्टिकल मतलब क्या निकला? इसने कानून को कैसे बदला? चलिए देखते हैं। कोर्ट ने आर्टिकल 21 को एक बिल्कुल नया मतलब दे दिया। अब प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब सिर्फ कोई भी प्रोसीजर नहीं था। नहीं, अब उस प्रोसीजर का जस्ट, फेयर और रीजनेबल होना भी जरूरी था। एक तरह से कह सकते हैं कि कोर्ट ने अमेरिकन कॉन्सेप्ट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की आत्मा को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया। कोर्ट ने यह भी पाया कि मेनका गांधी को अपनी बात रखने का मौका तक नहीं दिया गया। और ये तो नेचुरल जस्टिस के एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल का उल्लंघन था। वो प्रिंसिपल है ऑडी एल्ट्रम पार्टम, जिसका सीधा सा मतलब है दूसरे पक्ष को भी सुनो। मतलब कोई भी फैसला लेने से पहले आपको सामने वाले की बात सुननी ही पड़ेगी। लेकिन कोर्ट ने एक बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी दिया। देखिए, कोर्ट ने माना कि हाँ, कुछ अर्जेंट केस हो सकते हैं जहां फौरन एक्शन लेना जरूरी हो, तो ठीक है, ऐसे में सरकार पहले एक्शन ले सकती है। लेकिन एक्शन लेने के फौरन बाद उस व्यक्ति को अपनी बात रखने का पूरा मौका देना होगा। ये एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत और एक व्यक्ति के अधिकार के बीच एक बहुत ही बढ़िया बैलेंस था। तो अब ये केस सिर्फ मेनका गांधी के पासपोर्ट का नहीं रहा था। नहीं, इसने तो भारत में अधिकारों के एक बिल्कुल नए दौर, एक नए युग की शुरुआत कर दी थी।
और इसी केस ने इंडिया में जुडिशियल एक्टिविज्म यानी न्यायिक सक्रियता को सही मायनों में जन्म दिया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब कोर्ट सिर्फ कानूनों को एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, बल्कि वो लोगों के अधिकारों को बचाने के लिए एक एक्टिव रोल निभा रहा था। असल में कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि मेनका गांधी का जजमेंट ही वो पल था जब हमारा सुप्रीम कोर्ट एक ट्रेडिशनल कोर्ट से एक एक्टिविस्ट कोर्ट बन गया, एक ऐसा प्रहरी जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। इस फैसले की जो सबसे बड़ी लेगेसी है ना, वो ये है कि कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 में जीवन का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है। नहीं, इसका मतलब है एक डिग्निफाइड लाइफ जीना, यानी गरिमा के साथ जीना। और बस इसी एक इंटरप्रिटेशन ने कई नए अधिकारों के लिए दरवाजे खोल दिए। जरा यहां देखिए, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू फूड, राइट टू प्राइवेसी, यहां तक कि राइट टू स्लीप, ये सब और इनके जैसे और भी कई अधिकार आज हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। और इन सब की जड़ में वही एक केस है, मेनका गांधी केस, जिसने आर्टिकल 21 को एक इतना पावरफुल मतलब दिया। तो सोचिए, एक जर्नलिस्ट के पासपोर्ट से शुरू हुई एक कहानी ने हमारे अधिकारों की पूरी किताब ही दोबारा लिख दी। ये केस हमें याद दिलाता है कि आज़ादी का मतलब कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये वक्त के साथ बदलता है, इवॉल्व होता है। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आने वाले कल में आज़ादी का मतलब क्या होगा।